हेलो गाइस, मैं रुखसार सम जी मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है डार्क साइड ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। लोग सर और रिबा इमरान की कन्वर्सेशन हो रही है। तो पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आप सभी का स्वागत है। और आज रिएक्ट पर इंटरव्यू लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि मामला जो है वो रिएक्शन चैनल और यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, इंडिया के यूट्यूबर्स, इन्हीं सब से जुड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि रिबाहा से इस पर बात की जाए। रिबाहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पर आने के लिए। सर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे मेरे टीचर ने इनवाइट किया है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपसे। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि रिबाहा को मैंने बहुत स्पेशली बुलाया है। इसलिए बुलाया है क्योंकि जो मैं बात करने जा रहा हूं उसका रिलेशन इनसे है। अभी आपने देखा होगा कि शोएब चौधरी और सना अमजद के बीच क्या चल रहा है। दोनों पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं इन दोनों यूट्यूबर्स को, और इन दोनों के बीच वॉर छिड़ी हुई है, वॉर चल रही है। तो कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जिसने ये दौर देखा है, कि जिसके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि यूट्यूबर्स की जो कम्युनिटी है, तो मैंने एक रिएक्शन दिया उस पे। तो यूट्यूबर्स के कुछ लोग थे, वो आपस में उन्होंने शोएब के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और वो कह रहे थे कि ये तो हिपोक्रेट है और ये तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है। तो उस पर मैंने रिएक्शन दिया। तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में रिबाहा, यूट्यूबर्स एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, बल्कि एक दूसरे को कैसे गिरा दिया जाए इस पर काम करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मैं ये जो बात कह रहा हूं ये सही बात है? सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जीती जागती एग्जाम्पल आपके सामने बैठी है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ रेटिंग का चक्कर है सर। और आपको पता है हर इंसान यहाँ पर जो काम कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, वो सिर्फ रेटिंग बेहतर करने के लिए कर रहा है। और अगर किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, उसको टारगेट करते हैं, इसलिए टारगेट किया जाता है कि उसकी रेटिंग अच्छी आ रही है, तो उसको टारगेट करेंगे तो हमें भी फेम मिलेगा। इस तरह का सीन है बस सर। क्या कर सकते हैं, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है तो कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अपनी नजर हटा करना इन पॉलिटिक्स की तरफ आ जाना चाहिए कि उसने आज ये कर दिया, उसने आज ये कर दिया। अच्छा, नॉर्मली मैं जब कंपेयर करता हूं मैं इंडियन यूट्यूबर्स को और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, तो देखिए इंडियन यूट्यूबर्स में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज देखने को कभी मिलती है कि जी हम एक दूसरे की ना टाइम खिंचाई कर रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे यूट्यूबर्स के भी फोन आ जाते हैं कि सर मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। तो मैं कभी ये नहीं देखता कि जी उनके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितना उनका वॉच टाइम है, या कितने टाइम से वो ये काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं देखता। देखिए, मैं ये मानता हूं कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, जिसने अभी शुरुआत की है वो भी एक यूट्यूबर है। उसके हो सकता है कि 5,000 सब्सक्राइबर हो, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि वो यूट्यूबर छोटा हो गया या छोटी हो गई या मैं बड़ा हो गया। मेरे अंदर कोई भावना नहीं। मैं बिल्कुल बराबर नजरों से देखता हूं। देखिए, हम दोनों काम कर रहे हैं, कल को क्या पता कि उसके सब्सक्राइबर मुझसे ज्यादा हो जाएंगे, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा है। अब देखिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी यूट्यूबर थे, उन भाई साहब ने मुझे भी बहुत गालियां दी, मतलब वीडियो बनाया, बहुत गालियां दी, ये करता है, इसका तो घर चलता है, ये तो बेगैरत है, और ये है और वो है, ऐसा वैसा है। तो उन भाई को मैंने बड़े प्यार से, बड़े आराम से रिप्लाई किया और बोला कि भाई, जो मैं बातें कहता हूं, मैं शायद आपको कड़वी लगती होंगी, लेकिन मैं ना फैक्चुअली बात करता हूं। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मुझे फैक्चुअली जवाब दें। उस भाई का जवाब आज तक नहीं आया। तो भाई, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का ऐसा माइंडसेट क्यों है? सर, बेसिकली ना, जैसे आपने कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोग्राम किया, आपको बहुत बुरा भला कहा। उस वीडियो में ना उसका सर था, ना पैर था, ना कुछ था। कि उस वीडियो पे जरा सा भी नहीं लग रहा था कि ये जो है आपके अगेंस्ट में कोई बात जा रही है। इवन कि वो सिर्फ और सिर्फ पता नहीं अपनी कौन सी भड़ास निकाल रहे थे, पता नहीं। और उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोग्राम किया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी उन्होंने किसके हक में प्रोग्राम किया, किसके हक में प्रोग्राम नहीं किया। खुद वो इंडियन कंटेंट पे काम करने वाले हैं, ठीक है, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे काम कर रहे थे। और कंटेंट पे इस तरह काम करने के साथ साथ वो इंडिया के खिलाफ भी बात कर रहे थे।
मेरे खिलाफ भी कभी कहीं मुझे सपोर्ट कर रहे थे तो कभी मेरी टांग भी खींच रहे थे। पता नहीं उनके प्रोग्राम करने का मुझे पैटर्न समझ ही नहीं आया कि आखिर वो कह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। बस वो वीडियो देखकर इतनी हंसा आया मुझे, मैंने कहा यार जहाँ पर इतनी कंट्रोवर्सी है, एक और कंट्रोवर्सी से ही मतलब सब मतलब मेंटली तौर पे सारों का सीन आउट हो चुका है सर। तो मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि जब लिबर्टी मार्केट में आपके साथ वैसा हुआ, वो वीडियो हमने भी देखा था और बड़ा हॉरिफिक वीडियो था वो। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि भाई बंदा अपना काम कर रहा है। तो क्या आपके खिलाफ जो साजिश की गई, क्या वो ये जानकर की गई कि भाई इसके व्यूअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके व्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं मुझे किसी खास इंसान को खतरा ना हो जाए उससे, या जैसा कि कहते हैं कि जी आपने कोई ऐसा वीडियो बना दिया। मुझे नहीं लगा, वो वीडियो मैंने देखा था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो वीडियो किसी रिलीजन के खिलाफ था या किसी देश के खिलाफ था या पाकिस्तान के खिलाफ था। मुझे तो नहीं लगा ऐसा। तो उस समय एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्या आपको क्या पता लगा कि ये ऐसी घटना हो गई या सोची समझी साजिश के तहत ये आपके खिलाफ ये सब कुछ किया गया? सिर्फ वो रेटिंग का सीन था कि मेरी रेटिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है, मेरे खिलाफ प्रोग्राम किया गया, रेटिंग के चक्कर में किया गया। और जिसने भी करवाया, जिसने भी किया, मैं अब क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगी स्पेसिफिकली, क्योंकि एक एक इंसान ये नहीं काम करवा सकता। मास्टर प्लान तो कर सकता है, डिज़ाइन तो कर सकता है सारा सीन, लेकिन इसके पीछे बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व रहे और बहुत से लोग, यानी कि साजिश थी किसी तरीके से ये गिर जाए, क्योंकि उस टाइम मेरा चैनल सबसे, यानी कि उसकी जो रेटिंग थी ना वो सबसे अच्छी आ रही थी। और यकीन करें लिटरली मुझे उससे पहले इतने थ्रेड्स भी थे, मैं अकेली काम करती थी उस लिबर्टी मार्केट में। मैं अकेली लड़की थी सर, कि सिर्फ और सिर्फ मैंने बैग पहनना है, ट्राइपॉड उठाना है, और इवन कि मेरा एक ट्राइपॉड भी टूट गया तो मैं कई दिन उसको उसको नहीं रिपेयर करवा सकी, क्योंकि मेरा उस मार्केट में जाना नहीं हुआ। तो मैं उसी टूटे हुए ट्राइपॉड से काम करती रही। तो लोग मेरी तरफ आके इंगेज होकर कहते कैसे मैनेज कर लेती, वो ट्राइपॉड भी इतना हैवी था, साथ मैंने बैग पहना होता, एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में माइक होता है और साथ ट्राइपॉड भी पकड़ना है। तो ये सारी चीजें पकड़कर मैंने 2 साल लिबर्टी मार्केट में काम किया, और अकेली थी ना, मैंने कोई कैमरामैन रखा था ना कुछ रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी पे डिपेंड करूंगी ना तो मैं बहुत लापरवाह हो जाऊंगी और अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगी। और स्टार्ट था मेरा तब, और मैं चाहती थी कि मैं खुद सारा कुछ करूं। काफी लोग इंस्पायर भी होते थे, मुंह पे आके कहते थे, तारीफें करते थे, आए हम तो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बाद में पीठ पीठ वो ऐसे ऐसे प्लान्स जो हैं वो मेरे खिलाफ जो हैं वो कर रहे होते थे कि मैं देख के, इवन कि मेरे फ्रेंड सर्कल जो था उनको मेरे खिलाफ किया गया, मुखबरी हुई थी सर, पूरा एक प्लान, मास्टर प्लान बनाया गया था मेरे खिलाफ। और आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी, क्लिप्स भी देखी, और मेरे ख्याल से मैंने तो उस वीडियो में कुछ कहा भी नहीं था, ठीक है। और मेरा लिटरली, मैं किसी को हर्ट भी नहीं कर सकती सर, किसी को भी मैं हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती कि मेरे प्रोग्राम में मेरी वजह से किसी को हर्ट हो। वो जस्ट अ वीडियो थी। इस तरह की बहुत सी वीडियोस जो मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे ना कि रिबाहा ने गलत किया, उन्होंने भी ये टॉपिक उठाया हुआ था, वो उसी टॉपिक पे कर चुके थे काम। और जब मेरे साथ इस टॉपिक को इशू बनाकर काम लगाया गया, वो टॉपिक उस दिन वो वीडियो क्लिप जो है ना डिलीट कर दी गई। इवन कि मेरे पास उसके प्रूफ हैं सर, मेरे पास हर चीज के प्रूफ पड़े हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने ऊपर वाले पे छोड़ी है कि मैं इनको जवाब नहीं दूंगी, ऊपर वाला ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब देगा। सर चलिए रेटिंग आपने तो है, जी जी अभी जी भी जी रेटिंग का चक्कर है सर, अभी भी रेटिंग का चक्कर है। चले मैं तो साइड पे हो गई हूँ ना सर, जैसे आपको पता है कि सुहेब का चैनल अच्छा चल रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है, और उससे काफी कुछ देखने सीखने को भी मिलता है। मतलब आप, लर्निंग प्रोसेस है ना सर, आप किसी से भी सीखते हो, लेकिन आप हसद करके क्यों कर रहे हो? आपके पास ऊपर वाले ने इतना ज्यादा दिया है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप फिर भी साथ वाले का इतना देखकर जेलस हो रहे हो। तो उस और हसद की बिना पर आप इतना बड़ा उसकी लाइफ कुछ भी सोच रहे हो, कभी किसी को फोन करके प्लानिंग कर रहे हो, तो कभी किसी को फोन करके प्लानिंग कर रहे हो कि उसने ऐसे, उसके खिलाफ ऐसे करो, तो उसके खिलाफ ऐसे करो। अच्छा। सर आपने वो वीडियो देखी आपने होगी, किस तरह मेरा वो माइक लेकर मेरे पीछे भाग रहा था। मैं यहाँ पे किसी को भी हाईलाइट नहीं कर रही, क्या सर इनकी बहनें नहीं होंगी? इनकी माँ नहीं है, बिल्कुल इनकी होंगे। बहनें। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। कर्माज है, मकाफाते अमल है। मैं यहाँ पर बहुत जज्बाती होके बात कर रही हूँ, किसी की बेटियों पे चले सारी साइड पे एक बात कर दें, सब कुछ एक साइड पे कर दें, ये कौन सा इखलाकियात बताती हैं आपको कि किसी लड़की के पीछे इस तरह भागे?
उसको जलील किया जाए, उसको तजलील किया जाए। मैं अकेली थी सर जिस तरह मुझे थ्रेट किए जा रहे थे। मुझे पता है जो मैंने फेस किया पिछले पूरे 1 साल में, जो मैंने फेस किया, फौरन मुझे घर चेंज करना पड़ा, बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट रहा मुझे, उसके बाद भी थ्रेट्स मिलते रहे। और कुछ सिचुएशंस वैसी क्रिएट की जाती थी। और आप अली हमजा, आपने वो एक सोशल मीडिया पे पिछले दिनों क्लिप देखा है कि जब किसी यूट्यूबर ने पूछा कि वाई रिबाहा, सिर्फ रिबाहा ही क्यों, तो उसने आगे से कहा कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। हाँ, उसने ऐसे बोला कि तो नहीं बंद करो, सर बंद करो, मुझे ये बंद करो। बताएं, आपकी आपकी कल को बेटी नहीं होगी, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही सर, लेकिन आपकी कल को बेटी नहीं होगी। आप आपके सर, मुझे पता है कि मेरी मदर, जब वो सिनेरियो हुआ था ना, मेरी मदर किस तरह रोती थी। मुझे पता है कि हमने क्या फेस किया, लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ रेटिंग के चक्कर में सर सब कुछ इधर रह जाना है, सब कुछ इधर रह जाना है, रेटिंग, पैसा, सब कुछ, चैनल, सब कुछ इधर ही रह जाना है। लेकिन आपके अच्छे अमाल, आपकी अच्छे की हुई जो आप प्लान्स करते हैं अच्छे किए हुए, वही आपके साथ जाना है। आप किसी अच्छा के चलिए, साथ गलत, आपने क्योंकि मेरा तो वक्त था ना, चला गया, वक्त था मेरा चला गया, बिल्कुल, मैंने अपना बिल्कुल, कॉन्टेक्ट ही डिफरेंट कर लिया, मैं तो उस मैटर में ही नहीं आई ना, चले मैं तो साइड पर हो गई। अब हटा के दिखाए ना बाकियों को, बिल्कुल। अच्छा ओपन चलिए, आपने नाम चैलेंज, नहीं बाकियों लिया, को हटा के दिखाएं तो मानू, बाकी को हटा के दिखाएं तो मानू। आपने नाम नहीं लिया, जो ये मास्टरमाइंड, मास्टर प्लान, ये सारी चीजें हैं, लेकिन नाम जो आया है वो सना अमजद का आया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हर तरफ से मेरे व्यूअर्स बता रहे हैं, या पाकिस्तान से जो चीजें आ रही हैं, सोहेब ने जो वीडियो अभी बनाई थी उसमें भी उन्होंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन वो बता दिया कि किसका नाम है। तो सना का नाम आ रहा है। लेकिन सना का एक इंटरव्यू अभी मैंने देखा कुछ दिनों पहले, अभी शायद कल ही परसों उन्होंने डाला था, उसमें वो हर इंटरव्यू में आपका नाम जरूर लेती है कि मुझे फंसाया गया है, फंसाया गया है। चलिए ठीक है, आप नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बात है ना कि किसी ने, जो बहुत बड़ा है, अपने आप को समझता है कि जी मैं ही हूं और कोई नहीं होना चाहिए, सब मेरे नीचे हैं, उसने ये प्लान किया। सर मैं किसी को स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मकाफाते अमल है, मेरा तो वक्त था गुजर गया, और आने वाला टाइम जो है, मैंने अब किसी पे तवज्जो देनी छोड़ दी है, और ऊपर वाला बेहतर हिसाब लेने वाला है। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अब कौन क्या कहता है मेरे बारे में, ठीक है कि मैं दोस्त हूँ या नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह की लोगों से तो ऊपर वाला बचाए। अगर इस तरह के आपके दोस्त, इस तरह के लोग हैं, तो मैं कहती हूँ कि ऊपर वाला बचाए। इस तरह का आपका कोई दोस्त भी नहीं होना चाहिए इस तरह का। तो सर उस बात से मुझे इतना वो हुआ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि इस तरह जो है सीन जो है इस तरह क्रिएट हो जाएगा। और लिटरली मैंने नहीं सोचा था, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस तरह का सीन करवा कर आप किसी की ज़िंदगी को कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। ज़िंदगी ख़राब करने के साथ-साथ कुछ भी हो सकता था सर, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। अभी जो किया वो मामला क्या समझते हैं? बहरहाल सर मैं ये बात कहूँगी कि मैंने किसी के भी अपनी वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मैं किसी के बारे में कि मतलब मेरी वजह से किसी भी मज़हब को या किसी की भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो। लिटरली मैंने अपनी ज़ुबान से कुछ भी नहीं बोला। और जिस बिल्कुल, बात वो पे ये वो वीडियो और मेरे मैंने पास भी देखा प्रूफ था, पड़े हैं और सर, मेरे पास प्रूफ बिल्कुल, पड़े और हैं। जिन्होंने वीडियोस डिलीट की थी वो भी प्रूफ सर मेरे पास पड़े हैं। सर अब जो सिनेरियो है, अच्छा है, बुरा है, हर इंसान अपना काम करे। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि यार अच्छा काम करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अभी भी अपना काम कर लो ना, सारों की तरफ तवज्जो छोड़कर, तो आप अच्छा काम कर लो। तो ये चले मैं सेम कहानी जो आपके साथ हुई, सेम कहानी जो आपके साथ हुई, वही कहानी अब सोहेब के साथ भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोहेब डटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कराची गए, अपनी माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाई, मुझे लगता है कि ये बड़ा हिम्मत का काम है, और नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना, आपके ऊपर टैग लग जाएगा कि जी आप तो हिंदुओं के साथ हो, आप तो ऐसा हो। और पाकिस्तान में ऐसा होना, टैग लगना, मतलब बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है, लेकिन तब भी सोहेब कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी को डिफेम करके, किसी को आप सामने से अपने हटाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं, और अ, मतलब क्या लालच इतना ज्यादा है? सर ये तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। देखें, अगर मैं आपका प्रोग्राम अक्सर सुनती हूँ, आप एक बात बहुत ज़्यादा बार कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी नीयत,
आपका काम जो है वो बताता है कि आप छोटे हो या बड़े हो, या इज्जत के काबिल हो या इज्जत के काबिल नहीं हो। आपका काम आपका बताता है, आपका सलूक आप बताता है कि आप किसी के लिए जितना बुरा सोच रहे हो, कितना अच्छा सोच रहे हो। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अच्छा सोच रहे हो ना, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। वक्त पे लोग जो हैं आपके लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये भी कहूंगी कि वो लोग भी जो हैं हिसाब, वो कहते हैं ना कर्मासर, आने वाले टाइम में जो है वो भुगत ही लेंगे। देखिए उन्होंने अगर अच्छा किया होगा ना सर, वो अच्छा पाएंगे। मैंने अगर अच्छा किया होगा, मैं अच्छा पाऊंगी। अगर मैंने बुरा किया किसी के लिए, तो मैं भी वो कहती हूँ कि मुझे भी बुरा मिलेगा। अगर उन्होंने बुरा किया तो जिसने जो किया उसको वैसा मिलेगा। और रही बात ये चैनल की, ये रेटिंग की, ये पैसे की, सर मुझे लिटरली इससे कोई इतना फर्क नहीं था। मुझे शौक था कि मैं काम कर सकूं, जो कि मैं कर रही थी। लेकिन अब चूंकि मैं साइड पर हो गई हूँ, ऑब्वियसली मैंने कंटेंट चेंज कर लिया। अब तो मैं इंडोर काम करती हूँ, और चूंकि मेरे फादर की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उस तरह तो कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और अपने फादर को भी देखना होता है कि उनके डायलिसिस करवाने हैं और ये सब कुछ। तो काफ़ी चीज़ें देख दुख कर फिर मुझे चलना होता है। लेकिन ये है कि सर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसी को क्या क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कौन किसी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्या नहीं करने की कोशिश कर रहा। तो जो बस सर कर्माज़ मकाफ़ाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा घुमा फिरा करके और सवाल पूछता हूँ। सोहेब ने खुलेआम, सोहेब में गुस्सा था, उन्होंने एक वीडियो डाला, अपनी नाराजगी जताई, थोड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला कि जी आंटी जी और ये और वो और ऐसा वैसा। क्या सोहेब ने जो बात की और उसके सपोर्ट में लोग मुझे नहीं दिखे? अब मेरी बात समझिए। हाँ, अगेंस्ट में जरूर दिख गए। एक वीडियो बनाई जाती है, उसमें कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, वो सोहेब के अगेंस्ट बात करते हैं, कोई सपोर्ट में नहीं है। क्या आपके साथ जब हुआ तो एकाध यूट्यूबर तो होंगे या कोई ऐसा हो रहा होगा जो आपके सपोर्ट में आया? क्या यूट्यूबर्स कम्युनिटी को ये जरा भी नहीं लगा कि एक लड़की के साथ हुआ है, या अभी सोहेब के साथ ऐसा हो रहा है, कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो भाई एकजुट रहना चाहिए, सपोर्ट में रहना चाहिए? ये सपोर्ट नहीं करने वाला मतलब क्या किसी का डर है, या कोई इतना रसूख वाला है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा है कि जी कहीं मेरा बुरा ना हो जाए? सर जब मेरे साथ वीडियो का वाकया हुआ था ना, तो हर बंदा ये कह रहा था, वो कहते हैं ना जब आप पे बुरा वक्त आया हो ना, तो रात चलता भी चित्तर ला के जाता है। तो यहाँ पंजाबी की कहावत है। तो जो मेरे दोस्त भी थे ना, या जो मेरे रिलेटिव्स भी थे, जो भी थे मामलात सर, वो मेरे हक में नहीं रहे, क्योंकि उनको तो कोई बात चाहिए थी। हालांकि उन्होंने किसी डेप्थ को भी नहीं सोचा कि ये इसने किया भी होगा या नहीं। सर मुझ पे इल्ज़ाम था कि मैं लड़कियों को डॉलर्स दे रही हूँ और उनको कह रही हूँ कि मजहब जो है चेंज करें। सर ये इंसाफ की बात है, मुझे ये बताएं। सर ये हक की बात है, मुझे बिल्कुल ये नहीं, बताएं, क्या मैंने बिल्कुल ये नहीं, किया मुझे नहीं है? लगता कि सर ना ना। मैं सर ये मैं कर सोच भी नहीं सकती ये करते हुए कि जो इल्ज़ामात मेरे पे लगाए गए, जो फंडिंग के इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए, मैं सोच भी नहीं सकती। पूरा 1 साल मैं इस चीज़ को झेलती रही हूँ सर, कि मुझ पे ये इल्ज़ाम है जो कि मैंने किया भी नहीं सर। और इंटरव्यू जब मैं सुनती थी, लोग मज़े ले लेकर कहते थे कि रिबाहा ने तो गलत किया। गलत क्या किया कि मैं लड़कियों को डॉलर्स देती रही हूँ? वो भी तो मेरे साथ ही काम कर रहे थे। वो लोग भी तो सर मेरे साथ काम कर रहे थे। कोई इंसाफ की तो बात करे। कोई इंसाफ की बात नहीं कर रहा था सर। लेकिन फिर मैं खामोश हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ के मेरे फादर की तबीयत नहीं ठीक थी सर, और काफ़ी मैं उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही थी। और जो मुझे वो हार्म करना चाहते थे वक्ती तौर पे, वो तो वो कर चुके थे लोग काफ़ी। तो उसका मैं अब कुछ खैर कह नहीं सकती हूँ। बाकी मैं आज भी उनको यही एडवाइस करूँगी सर कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अच्छी नीयत रख के अपना काम करो, करते जाओ। ये सोचोगे यार उसको गिरा दो तो मेरा काम चलेगा, इस नीयत के साथ काम नहीं चलते सर। इस नीयत के साथ कुछ भी नहीं होता। ये इनफैक्ट मैंने ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कि आपकी किस तरह तरबियत की गई है। सर देखिए मैं तो शुरू से ही मतलब बड़ी पॉजिटिव थी। मैं जब भी लिबर्टी मार्केट में लोगों से मिलती थी ना, तो मुझसे पूछते थे यार तुम कैसे कर लेती हो, कैसे कर लेती हो? मैं उनको बताती थी, मैं कहती थी मैं ऐसे कर लेती हूँ, वैसे कर लेती हूँ। तो मैंने कहा यार फिर आगे से कहती कि तुम यार कई लोग आपको पता है क्रिटिसाइज भी इस बात पे करते थे कि यार तुम तो कब से लगी हुई हो, अभी तक सिर्फ इतने सब्सक्राइबर किए हैं। तो मैं उनको कहती थी कि यार मेरे नसीब में जितना है मैं इसमें खुश हूँ।
आज भी जितना सर मेरे नसीब में है मैं उसमें खुश हूँ लिटरली। मुझे कोई वो लालच नहीं है, कोई इसमें कोई नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि रेटिंग अप जा रही है, डाउन जा रही है, जितनी भी आ रही है उसमें शुक्र है सर कि मेरे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं उसमें खुश हूँ सर। मुझे कोई लालच नहीं है कि मेरे अगर 5 लाख व्यूज आ जाएं, यार कुछ तो आ रहे हैं ना, ये भी ना होता तो क्या होता कुछ सर, और ये होता, बिल्कुल कुछ और ये होता, होता तो कुछ और कुछ होता, और होता। लेकिन हाँ, कुछ और जितना होता। मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिलेगा सर, जितना नहीं चलिए, लिखा उसकी कोशिश भी कर लूंगी तो मुझे नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही बात है। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आखिर में आपसे सवाल पूछूँगा कि जो पाकिस्तान की आपकी यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, जिस तरह से ग्रुपबाज़ी होती है, मैंने देखा था कि आपका वाला जब कांड हुआ था, उसके बाद से बीसीओ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ वीडियोज़ बनाई थी। बीसीओ मतलब मैं तो शायद कम ले रहा हूँ, 85 होंगी और मैंने देखी थी। खैर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो यार, इसको क्या करना है। तो आप ऐसे यूट्यूबर्स को या ऐसे लोग जो ये मास्टरमाइंड जो लगे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं पूरे प्रोग्राम में एक ही बात कहती रही हूँ कि थिंक पॉजिटिव, तो आपके साथ अच्छा होगा, और किसी के साथ बुरा करने से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि मैं जिस तकलीफ से गुजरी, मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई दुश्मन भी उस तकलीफ से गुजरे। और दुश्मनी मैं किसी से रखती नहीं और दोस्ती मैं किसी से रखना नहीं चाहती। और ये पता नहीं कौन सी फिल्म का डायलॉग था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ सर। मैं दोस्ती किसी से भी नहीं रखना चाहती और दुश्मनी मैं किसी से भी नहीं रखती। अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा किसी के लिए मैं बुरा नहीं सोचती, लेकिन मैं उनको भी यही एडवाइस करूँगी कि सर वो भी अच्छा सोचें, अच्छा पाएँगे, जो गुज़र गया, अपनी आने वाली ज़िंदगी देखें, और चीज़ों को बेहतर चाहते हैं तो बेहतर अंदाज में करें। उसको गिरा दोगे तो इस तरह हो जाएगा, तो उसको गिरा दोगे, उसके खिलाफ ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो सर ये कुछ भी नहीं होता, ये वक्ती होता है। अगर आप वक्ती तौर पे किसी के साथ बुरा कर दो, ये वक्त है सिर्फ। उसके बाद आप, और क्या आपने ऊपर वाले को जान नहीं देनी सर, या क्या आपने मरना नहीं है, कि सब कुछ सिर्फ यही वक्त है सर। क्या पता कल को हो सकता है हम में से कोई यूट्यूब ना कर रहा हो, तो फिर लड़ाई कैसी है? एक ही घर में बैठ के, एक ही कमरे में बैठ के सारे अफसोस मना रहे होंगे, लड़ाई कैसी सर? फिर बताएं मुझे। कल को कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। आप नहीं कर बिल्कुल, पाते, कुछ बिल्कुल, भी बिल्कुल। आपके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो फिर लड़ाई कैसी? फिर लड़ाई भी इस कदर कि आप अगले की जान ले लो। सिर्फ रेटिंग का चक्कर था सर। अब मैं अब यहाँ पर क्या क्या बातें कहूँ, क्या खैर क्या ना कहूँ, मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया, और बस मैं अपना काम करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन किसको क्या ब्लेम कर रहा है, किसको क्या नहीं ब्लेम कर रहा है, किसको रास्ते से हटा रहा है तो किसको रास्ते पे चढ़ा रहा है। लेकिन आजकल रास्ते पे चढ़ाने वाले तो कम है, लेकिन कोई नहीं कौन रास्ते पे चढ़ा रहा है यहाँ पे सिर्फ गिराने वाले ज़्यादा हैं, गिराने हाँ, वाले ज़्यादा हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। तो तो सर यही कोशिश हो रही है सोहेब के लिए कि अब सोहेब को गिराना चाह रहे हैं लोग, और सर देखिए जब हम क्या होता है। अपने घर की शिफ्टिंग की ना, तो आपको पता है कि वो घर का जो इशू हुआ, तो उसके बाद जब ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा उस डिप्रेशन में थी, मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं अपने बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। मुझे ऐसा बीमार मैं कभी भी नहीं हुई, लिटरली अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। मैं तब भी उठती थी सर। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी। मैं बिस्तर से बहुत मुश्किल से उठ पाती थी, इस चेयर पे बैठती थी, और सर मैंने सिर्फ मुंह पे पानी करना है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब डॉक्टर इश्तियाक वो पहले शख्स थे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, मेरी कितनी रेटिंग आ रही है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। और जिन हालात में, इवन कि मैं तब इंटरव्यू करती थी, मेरे पास ये ट्राइपॉड ये कुछ भी नहीं था, ये फोन पकड़ती थी सिर्फ हाथ में, और यकीन करें कि मेरे मुंह से एक साइड मेरी इस तरह सूजी होती थी। शुरू की आपने वीडियोस देखी होंगी कि पता नहीं क्या हो गया मुझे, तो उस वीडियो के उसके बाद। लेकिन ये है कि डॉक्टर इश्तियाक ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन उस बीमारी में भी मैंने वीडियोस बनाई कि नहीं यार मैंने काम करना है, थोड़ा बहुत तो कुछ करूँगी ना, थोड़ा बहुत तो करूँगी। उस बीमारी में उठ के मैंने ऐसे ही दुपट्टा लेना और ऐसे ही अपने आप को और प्रोग्राम करना शुरू कर देना। और ये होता है असल जज्बा, ये होता है असल जज्बा। और मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। डॉक्टर इश्तियाक आपको मिल गए, तो अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, बिल्कुल। और होना भी यही चाहिए यार, मदद करने से बड़ी और कोई बात होती नहीं है।
ऐसे ही। और फिर मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे कर, उन्होंने मुझे बड़ा इस ट्रॉमा से निकाला, और अगर वो ना होते तो मुश्किल होती मेरे लिए। मेरे अच्छा, बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा वो वीडियो में मेरे भाई मेरे साथ थे, जिसको कहा जा रहा हम्म। था कि इसका तो पता नहीं चक्कर किसी के साथ चल रहा है। सर अभी इस तरह की कोई बात नहीं थी, वो मेरा भाई मेरे साथ बेचारा मेरी हेल्प करता है, तो उसको उस पर इतने वो, अब जो तो मुझे जानते थे, जो मेरे फैमिली को जानते थे, वो तो समझ गए थे ना, लेकिन जो नहीं जानते थे वो तो पता नहीं तरह तरह के इल्जामात लगा रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। लेकिन सर ये है कि आप पे बुरा वक्त भी आए तो आप उससे भी सीखते हैं, आप उससे बिल्कुल भी सीखते, और बिल्कुल। लिटरली मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा। मेरी जिंदगी जो है बड़ी सुकून में आ गई है सर। लिटरली वो कहते हैं ना, ऊपर वाला अगर चलिए, एक कुछ लेता है तो वो अच्छा देता भी है। तो अच्छा हमारे ये हुआ यहाँ कि मैं उन ये जो मतलब बाहर जो गर्मी बहुत है एक तो सर, और दूसरे नंबर पे ये सारे जो मार्केट में ट्राइपॉड पकड़ के मैंने जाने वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया, और बड़ी सुकून से साइड पे होके काम कर रही हूँ। ये एक मेरे लिए एज, और इस बात के लिए भी मैं रेडी हूँ सर कि आज है कल नहीं है, कल हो इससे भी डबल हो सकता है, कल इससे बहुत कम भी हो सकता है, कल नहीं भी हो सकता सर। तो हर चीज के लिए आपको उस वक्त ने मुझे उस चीज के लिए प्रिपेयर कर दिया, और उस चीज के लिए इसलिए प्रिपेयर किया है सर कि आपको हर हाल में शुक्र अदा करना है। आप अगर मतलब कुछ भी आपको ऊपर वाले ने दिया, आपको नेचुरली आपको जो चीज मिल रही है ना, उस पे आप, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं सर, इतनी अच्छी लाइफ होती है फिर भी उसकी शुक्र नहीं अदा करते। अगर आज आप सही बैठे हो, आज आपके पास सेहत है, ये भी, इस पे भी शुक्र अदा करो यार। कुछ लोग, अभी जब मैं अपने फादर के डायलिसिस करवाने के लिए जाती हूँ ना सर, एक दिन आता, कभी कभी आपको वो सेटबैक आते हैं ना वो पुरानी चीजों के, तो मैं अब एक दिन पापा को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तो मैं वहां पे जाके बैठी, तो मैंने जब इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट देखा कि 27 साल की एक लड़की के डायलिसिस हो रहे, तो लिटरली मैं अपनी सारी परेशानी भूल गई, और मैंने ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा किया। मैंने कहा कि जो ऊपर वाला जहां पर आपको रखता है ना, वो सबसे बेहतरीन, वो सबसे बेहतरीन आपके लिए सोचता है। तो आज मैं जिन हालात में हूँ उसके लिए ऊपर वाले का बहुत शुक्र, और आने वाले जो है वो बेहतर होगा। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, और जो नहीं है वो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और हर हाल में शुक्र बिल्कुल अदा रिबात, करें। उनके लिए बिल्कुल भी रिबात, सही बात कही है। ये मैसेज भी सर उनके लिए भी है जो किसी का बुरा चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। अच्छी नीयत रखोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरी नीयत रखोगे तो बुरा मिलेगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी एक कहावत है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो जो भी चेंजेस होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, वो अच्छे के लिए होते हैं। तो आपके साथ भी अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तो इसकी चिंता मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिबाहा कि आपने टाइम निकाला, और बहुत सारी पर्सनल बातें भी बताई, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से आपको ये सब झेलना पड़ा, और किस तरह की मेंटेलिटी में जो आपकी यूट्यूबर्स कम्युनिटी है वो काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपके यूट्यूबर्स सीखेंगे, शायद अगर सीखे इस बातचीत से, और अपने आप को सुधारें, ठीक करें। वो तो खैर सर बता नहीं सब सकते कि कितना करेंगे। सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कमी सिर्फ ये है कि अच्छी नीयत की नहीं है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब जो जो बुरा करके सोच के भी काम कर रहे हैं ना, वो भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सर अच्छा सोचें, बस थिंक पॉजिटिव। बहुत अच्छा, अच्छे नोट पे हम बातचीत को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिबाहा, आपका शो पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीडियो ही खत्म। ये मुद्दा अब ऐसा है, इस पर मैं क्या बोलूँ? बोल आज तुम खुद ही बोलोगे, जो भी बोलोगे हम लोग सुनेंगे। वो क्या कहते हैं कि हर कोई उड़ रहा है ना, तो जो नीचे रेंग रहा है उसकी कोशिश है कि मैं भी उड़ना शुरू कर दूं, या उस उड़ते हो को किसी न किसी तरीके से ज़मीन पर ले आऊँ। पाकिस्तानी है ऐसी सोच के मालिक। अब शुएब भाई, उससे मेरे भी काफ़ी इख्तलाफ हैं। ये नहीं कि मतलब आपके अपने बहन भाई से भी हो सकता है कि यार आप अगर ये बात करें तो ये भी बात करें। अगर सच वाकई आप सच बोल रहे हैं, होते हैं हर घरों में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी लेग पुलिंग करना शुरू कर दूँ, मतलब उसकी टांगें खींचना, तो यार ये तो बुरा है, ये तो आप उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि यार अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ऐसा भी आपको करना चाहिए।
अगर आप वन साइडेड रहेंगे तो आपकी इज्जत भी इसमें खराब होगी, हमारी भी होगी। मैं अक्सर शुएब बारी के बारे में बोलता रहता हूँ, मैं अक्सर उनको कहता रहता हूँ, मैं चैलेंज भी करता रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि आप वाकई में शेर दिल है, इतना ही है तो आप क्रिश्चियन के बारे में बात करें, आप जूस के बारे में बात करें, आप एमडीओ के बारे में बात करें। वो एमडी मस्जिद पाकिस्तान मस्जिद वो कह रहा हूँ, वो एमडी जो थी ना उधर, क्या नाम है उनकी जो थी इबादत गाह एमडीओ की, वो पेशावर में किधर वाक़या पेश आया था, एमडी वो गिराई गई थी, मुसलमानों ने गए थे, ऊपर से पुलिस आ गई तो वो भाग गए थे, उधर नहीं शुएब भाई गया। मैं इतराज़ उठाता हूँ इस बात पर, अगर ये मिनॉरिटीज़ को टच कर रहे हैं तो सबको टच करें, उन एमडीओ के बारे में बात करें, है ना वकास भाई? इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन और ये जो वाक़या अब चल चुका है सना अमजद का और शुएब भाई का, सना अमजद कह रही कि उसको स्पेलिंग लिखते नहीं आते, स्पेलिंग नहीं जानते। यार ये देखते कौन सी बात है, ये बहुत ज्यादा जेलसी है यार। और फिर मज़ेदारी के बाद उस पर शुएब भाई ने आंसर किया। शुएब भाई के अंदर भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि उसको चले, उसने अगर गलत कर दिया उसको सामने से पर्सनल कर ले, चलो उनसे पर्सनल कन्वर्सेशन कर ले कि यार ठीक है आप और मेरा मामला है, आप हमें यूट्यूब पर ना जाएं, पूरी दुनिया के सामने ना एक्सपोज हो। और ये हकीकत है, रिबा इमरान ने बिल्कुल शुरू में बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो भी करता है अपनी मतलब रेटिंग के लिए करता है, जिसको पता नहीं कि ये वाला मतलब थोड़ा सा हाई लेवल पर है तो उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह रिबा इमरान उस वक्त सबसे ऊपर जा रही थी, जिस वक्त रिबा इमरान पर ये किया गया था ना ये सारा कुछ कि ये पाकिस्तानी लड़कों को और लड़कियों को जो है वो हिंदू बना रही है, हिंदुज़म के बारे में कह रही है, क्योंकि इसने क्वेश्चन किया था कि लड़कियों से कि अगर आपको हिंदू लड़के से शादी करनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगी, क्या उसको कन्वर्ट करवाएंगी या आप हिंदू हो जाएंगी, इस तरह का क्वेश्चन था। या पाकिस्तानी लड़कियाँ क्या इंडियन लड़कों से शादी करना चाहती हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन था इस रिबा इमरान का। तो उस पर इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद मेरा ख्याल नहीं कि ये कई बार कि इसने किसी से इंटरव्यू किया हो, लेकिन रंग इस तरह दिया गया जिस तरह भी वो था कि ये गलत कर रही है। उसका अपना वजह क्या थी वकास भाई, वो उस रिबा इमरान सना अमजद से ऊपर जा रही थी, ये हकीकत है। सना अमजद को 5-6 साल हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा हो गए, पहले वो और तरह की करती थी साफत, फिर उन्होंने टच किया पाकिस्तान इंडियन रिलेशंस को, फिर रिबा भी आई, शुएब भी आया। रिबा इमरान थोड़े अरसे में सना अमजद से ज़्यादा आगे जा रही थी और ये चीज़ हजम नहीं हुई सना से। अब शुएब जो है वो थोड़े अरसे में सब से आगे चला गया और ये हजम नहीं हो रहा फिर सना से, ये हजम नहीं हो रहा फिर सना से। मुझे तो हर एक अपना सोचने का तरीका, देखने का तरीका है, मेरे जाविये के लिहाज से, मेरी सोच के लिहाज से हर दफ़ा जो कसूरवार होती है वो सना ही होती है और वो जेलसी फील करती है। आपको क्या लगता है? जी रहमतुल्लाह भाई ये इस तरह तो मुझे नहीं पता कौन जेलसी है कौन नहीं, लेकिन ये हमारे माशरे में एक बाकी एक बात है कि ऊपर जाता है ना, यानी कि पाई जाती है सोच के अंदर पाई जाती है, तो उसको ना नीचे लाने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से मर्जी लाया जाए। लेकिन ये शुएब बात की भी ना, शुएब भाई की बात भी दुरुस्त नहीं है कि बाकी वो एक वन साइडेड है, एक तरफ जाते हैं। ये तो मैं भी उनसे गिला करता हूँ, ये बात है बिल्कुल, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ना। अब मुझे ये पक्का पता नहीं कि किस वजह से उन्होंने जो अटैक कर दिया है सना अमजद ने शुएब भाई पर। सिर्फ एक स्पेलिंग या कि इंटरव्यू हो रहा था तो किसी ने पूछा कि आप कैसे जर्नलिस्ट, किसी को बातें हो तो उस वक्त उसने कहा कि लोग अभी उठ कर बांध रहे हैं तो मुझे तो इतना ऐसा हो गया। मतलब वो अपने आप उसमें गरूर है, सना में ये चीज़ हकीकत है, उसमें गरूर है तो उसने ये बात की है। यार ये हर एक का अपना अपना फेल है और अपनी अपनी किस्मत है और लक है और आपकी अपनी हार्ड वर्क है, लोग पसंद करते हैं सिंपल, ये आपकी हार्ड वर्क है। अब खान साहब जो है हमारे इमरान खान साहब, वो अगर ऊपर है तो बाकी जो जलस है उनको जलस नहीं होना चाहिए, लेकिन होते हैं बहुत ज्यादा। हर यार टिकटॉक लगा लें उनकी, टिकटॉक लगा लें, उन्होंने 4 दिनों में 6 मिलियन फॉलोअर ले लिए हैं, 7 होने वाले हैं, 7 मिलियन हो गए होंगे सर, और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। सियासतदान बेचारे मैं कहता पीट रही मरियम नवाज तो कहती हो क्या, वो जल्द से फिर करेगा। फिर उस पर यार जब आपके मुकाबले का कोई ना होता, ये ध्यान रखना, जब आपके कंपैरिजन करने वाला कोई नहीं होता, जब आपके सामने वाला आपका इससे कमज़ोर होगा, वो जो कमज़ोर होगा अगर तो वो होगा ना अच्छा खानदानी, वो सब्र कर जाएगा यार ठीक है उसको मेहनत करो, आप उनके बराबर जाओ। अगर वो होगा ना कम ज़रफ, फिर वो आप पर तुमते आपकी बुराइयाँ शुरू करना शुरू कर देगा। और यही चीज़ मुझे सना अमजद में इस चीज़ की खुशबू आई है कि जो है ना क्या नाम है उसका,
यार नाम भूल गया उसका, चौधरी, शुएब चौधरी, उसने थोड़े अरसे में पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर्स को, और वो उसकी मेहनत है यार, स्ट्रगल है ना। कोई क्यों नहीं गया कराची, वो क्यों चला गया, वो कितने अपने घर के काम छोड़ कर गया होगा, फिर फैमिली छोड़ कर गया यार। सब मेरी बात ये मानने में उनके ऊपर उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं यार, कितनी तकलीफें उधर हुई, तो तकलीफ उठाने से आसान काम नहीं है रिकॉर्डिंग करना, इतना वो क्या नाम है ये लड़की का, इसका नाम सनामजद, मेरी बात इतनी आसान होती है, खुद चली जाती, ये जो बातें सुना रही है। इस पर जो अटैक करवाया था ना रिबाहा पर, वो भी इसके जो तालमेल थे ना वो मिले हैं इधर जाकर सनामजद से। न्यूज वाले मुझे पता है, लेकिन वो सनामजद नहीं करवाया था यार, उसको भी तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए, वो वाकई हिंदू कर रही थी, हकीकत में कर रही थी। मैंने आपकी सोच पे अफसोस है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे कैसे कोई गैर मुस्लिम कर सकता है, नहीं मैंने खुद नहीं होना यार इस तरह। आप मुझे 1000 बार बोल दें, लड़कियां जो होती हैं उनके यार लड़कियां हमसे ज्यादा आगे हैं, आप हर माशरे में लगा जाती हैं, नहीं कम से फिर इस तरह के सवाल ये नहीं है रुखसार भाई। अच्छा मेरी बात सुनो, स्टडी बेस लगा ले, लड़कियां सबसे ज्यादा टॉप है, कोई भी यानी कि शोभा ले ना, लड़कियां सबसे आगे, तो लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं कहा जाता भी लड़कियां बेवकूफ हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें सस्ती शोहरत की जरूरत है, और सनामजद ने इसलिए उस पर अटैक किया। मैं तो बात जेन्युइन की थी, शुएब भाई अगर निकले रिपोर्टिंग करे, वन साइड रिपोर्टिंग ना करे, उनको चाहिए जूस भाई का भी ख्याल रखे, उनको चाहिए क्रिश्चियन का भी ख्याल रखे, उनको चाहिए सिखों का भी ख्याल यार। ये सवाल तो जब वो मिनॉरिटीज पर जा रहा है ना, मतलब जब अकलियतों पर जाता है, मेरे कहने का मतलब है ये तो सवाल हमारे बनते हैं कर ले, लेकिन उनके बारे में घटिया से बातें करेंगे तो ये उसकी मेहनत है, ये उसकी मेहनत है, जलन अल्लाह की जात ने उसको इज्जत दी है, वो अपनी नहीं मंतशा, जिसे वो चाहता है इज्जत देता है, जिसे वो चाहता है जलील करता है, ये उसकी दी हुई इज्जत है और उसका दिया हुआ रूज है जो उसने मेहनत की है, जो हमारे कुरान पाक में भी है कि अलकासबू हबीबुल्लाह, जो मेहनत करेगा वो ऊपर जाएगा, और मेहनत सिखवाने वाला जो है वो मेरा दोस्त है। अच्छा रुखसार भाई, ये हमारे जिनके माशरे में अक्सर पाई नसूर बन चुका है। अच्छा मेरी बात सुने, इस तरह है ना, कोई मैं कहता हूँ नॉर्मल इंसान, नॉर्मल से मुराद है किसी के पास जमीन वगैरह नहीं है, अपनी यानी कि जिम्मेदार नहीं है, इसी तरह किसान नहीं है, वो छोटा यानी कि गरीब लोग हैं, वो जो अमीर लोग हैं ना, वो गरीब लोग अगर अच्छा सूट पहन लेगा, अच्छी को गाड़ी लेगा, या बातें करते हैं, बड़ी अजीब सी उनकी ना, ये मैंने ना ये लोगों में सोच पाई है, ये हमारे माशरे की ना, मैं कहता हूँ अक्सरियत चौधरी ये समझते हैं कोई भी हमारा मजारा या कमी जो है हमें बोलते हैं वो हमसे ऊपर ना जाए, तो सनाम जैसे समझती थी एंकरिंग में अपने आप को चौधरी, लेकिन उससे असल चौधरी जो चौधरी शुएब है वो ऊपर चला गया, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं। ये मैं कहता हूँ वो आप कामयाब हो ना, उनके बराबर में जाए, इस तरह बात खत्म करे, निकले कराची की तरफ निकले, मंदिरों की तरफ निकले, रिपोर्टिंग जा करें, उधर उनके लिए आवाज उठाएं, नहीं उठाई, लोग इनको भी पसंद करेंगे, बात मुख्तसर सी है। तो मैं कहता वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।